तो चलो माँ, आज पिछली बार हम 163 वाले दोहे पे रुके थे, तो वहीं से शुरू करके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है, सुनो महिष असी नीति जहाँ, तहाँ नाम न कहे कहे नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तव। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानी राजा, कहिए न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। तो कहते हैं, हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। तो ये मुनि के वेश में जो राजा है कपटी है। तो इसके बाद है, अब प्रसन्न मैं समय संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनी सुवचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीन्ही विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। जिसमें कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगंबर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। इसके बाद दोहा है, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि को। एक छत्र रिपु हीन मही, राज कलप सत हो। फिर वही आ गया। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई न जीत सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक अकंठ राज्य हो। अच्छा, ये दशरथ है क्या? नहीं, अकंठ राज, ठीक है। मैंने हमारा एक छत्र राज हो जाए दशरथ ने। फिर पढ़ी तो, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु, ये रावण बनेगा। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अखंडक राज्य हो। लेकिन असल रावण एक, और जब उनको भगवान ने पूछा तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं भी ऐसे अमर हूँ। तो गनाने लगा, ऐसे नहीं मरूँ, मैंने नर से निभाना।
जगहों से नहीं, इससे नहीं उसे। तो ये बाद में होगा। हाँ, बाद में होगा। तो उसमें उसने कह दिया, सोचा कि सबको मांग लिया, नर कहना छोड़ भूल गया। जब सबसे देव से ही चला तो नर तो भगवान नर बन के गए ना, मनुष्य। अच्छा, देवी देवता है। हम्म, कह तापस नृप ऐसे ही होई हो, हम्म, कारण एक कठिन सुन सो, हम्म, कालऊ तो पद नाई सी सीसा, हम्म, नाई ही सीसा, एक विप्रकुल, एक चार- विप्रकुल, ब्राह्मण कुल। एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। हम्म, तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। हम्म, तप बल विप्र सदा बरी आरा, तिन्ह के कोप न को रखवारा। जो विप्र बस करो नरेसा, तो बस विधि विष्णु महेशा। हम्म, तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, हम्म, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो हम्म, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तो इसके बाद है, चल न ब्रह्म कुल सन बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप के बिनु सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवने उकाला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। अच्छा, हर्ष राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहो सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। तो इसके बाद दोहा है, एवं अस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव निज, कहो न हमरे, कहो तो हम ही न खोरी। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। इसके बाद चौपाई है, ताते मैं तो हूँ बर जहूँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण पर यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। 6 degrees of separation হয়েছে না? এটা केविन बेकन के 6 degrees of separation হয়েছে, মানে किसी भी दो आदमी के बीच मतलब ने 6 गोटा के मिलाकर, अगर तो एक गोटा से दूसरा गोटा जाए तो के नहीं हो, कोनो दोनों आदमी 6 रिलेशन से माने 6 स्टेप से रिलेटेड रहे छे, मतलब ओकरा जाने छे, ओकरा जाने छे, ओकरा जाने छे, तो फाइनल से हमेशा भय छे। माने कोनो दोनों आदमी में, कोनो दोनों दूटा इंसान के बीच में एट द मोस्ट 6 degrees of separation रहे छे।
तेजार के छे ने दुगटे बात कर ले छे हमको कोनी इटा जोक से दुगटे बात कर ले फिर दूसरे में से करे फिर ककरो और कहे छे एना बात लेकिन आने ककरो एना गण के कान बजे छे। तो हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानो ना। तो इसके बाद है, यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा नास तोर सुनु भानु प्रतापा आन उपाय निधन तब नाही जो हरि कोपहि मन जो हरिहर कोपहि मन माने। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा राखे गुर जो कोप विधाता गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी नहीं बचाने वाला। जो न चलब हम कहे तुम्हारे हो नास नहीं सोच हमारे एक ही डर डर पथ मन मोरा प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। तो इसके बाद दोहा है यहीं पे 166, हो ही विप्र बस कवन विधि कहूँ कृपा करी सो तुम तज दीन दयाल निज ही तु न देखूं को। वे ब्राह्मण किसी प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। तो अभी इनको लालच आ गया कि अच्छा मुझे ब्राह्मण को भी वश में करना है, राजा को। ध्यान गया। तो मुनि ने तो अभी तक ज्यादा कुछ किया नहीं है, मतलब अभी तक तो अब एक ही बार करेगा सब तक उसको वो के सारा उपाय सोच के बस। तो ठीक है, तो आज का अंक यही समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।